हेलो गाइस, हेलो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड कॉमेडी। भैंचोद, क्या सच्ची में ये कॉमेडी है या फिर तुम ही चूतिए हो जो हर जगह जाके ये कमेंट करते हो? आंसर है हाँ भी और ना भी। पर इस चीज को समझने से पहले ये समझते हैं कि कॉमेडी है क्या। कॉमेडी एक ऐसा आर्ट फॉर्म जहाँ पर समाज में हो चुकी या होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं या दुर्घटनाओं से समाज में हास्य पैदा किया जाता है। लॉल। पर अगर मैं कहूँ कि हास्य पैदा किया नहीं जाता, पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इस बात से तुम में से ज़्यादातर लोग डिसएग्री करोगे। क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। अर्थात अगर कोई जोकिंगली तुमसे बोले भाई तू डम को जानता है? डम को नहीं, कौन डम? क्या कह रहा भाई? कौन डम भाई? अब इस बकचोदी पे कईयों को हंसी नहीं आई होगी, पर कई हो सकते हैं जो आज भी हंस दे भाई। वहीं अगर तुमसे कोई एक नॉनवेज जोक क्रैक करे, जैसे तेरी माँ की चूत भाई, हाँ तो तेरी माँ की नहीं है क्या? फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी तूने। अब हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों को ये काफी डिस्गस्ट लगा हो और कुछ लोग इस पे हंस भी जाएं। और इस चीज को तुम सब्जेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमर भी कह सकते हो। ह्यूमर की सब्जेक्टिवनेस को तुम दोबारा इसी एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लो तुम किसी पब्लिक टॉयलेट में मस्त अपना मूत रहे हो और तुम्हारे साइड में आके कोई तुमसे बोले तेरी माँ की चूत। अब हर एक आम इंसान की तरह तुम ऑब्वियसली उसे गाली देने वाले हो कि तेरी माँ का भी लोसड़ा मादरबोर्ड, और हो सकता है कि तुम उससे मुक्कालात भी करने लग जाओ। लेकिन वहीं उस बंदे की जगह तुम किसी अपने अच्छे दोस्त को उसकी जगह रख के देखो और तुम्हारा दोस्त तुमसे आके सेम चीज बोले, तो शायद रेयरली किसी को गुस्सा आएगा और तुम्हारे लिए वो एक फनी मोमेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ऐसे लोगों को वक्त वक्त पर जोक्स के नाम पर अपनी संस्कृति याद आ जाती है? नहीं, मैं ऑफेंसिव नहीं हो रहा, आई एम जस्ट अ लिटिल यूट्यूबर। और इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझो कि कॉमेडी हो कैसे पाती है। देखो, किसी भी जोक को जोक होने के लिए दो चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है, और वो दो चीजें हैं बिनाइन एंड वायोलेशन। क्या बक रहे हो मादरचोद? हाँ, समझा रहा हूँ। आसान शब्दों में, अगेन, अगर कोई अनजान तुम्हें आके गाली दे तो ये तुम्हें एक मोरल एंड वर्बल वायोलेशन फील होगा। बट अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे आके सेम चीज बोले तो इट इज सपोज्ड टू बी हंसी मजाक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मुझे नहीं लगता कि तुम में से ज्यादातर लोगों को उस बात का बुरा लगेगा, क्योंकि वो गाली जो तुम्हें पहले खुद पे वर्बल वायोलेशन फील हो रही थी, वो अब तुम्हारे सामने एक सौम्य व्यक्ति तुम्हारे लिए काफी सौम्य तरीके से पेश कर रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने दोस्त के घर जाके चिल्ला के उसे बोलो तेरी माँ की वजाई ना। नहीं, ये तो मत करना, क्योंकि सही जगह पे सही वक्त पे सही चीज बोलनी पड़ती है। तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया होगा कि भैंचोद कुछ कॉमेडी सा होगा, पर अगर मैं अभी तुम्हें हिंदी व्याकरण के उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची वगैरह पढ़ाना शुरू कर दूं तो नहीं अच्छा लगेगा ना। एंड ये सेम चीज हर प्रोफेशन पे अप्लाई होती है। एक क्रिकेट मैच ऑडियंस है तो मैच देखे, ना कि किसी प्लेयर को बू करे। न्यूज चैनल है तो जेन्युइन न्यूज दे, ना कि किसी की दलाली। और स्टैंड अप कॉमेडी शो है तो जोक्स को एंजॉय करे, ना कि अपने कल्चर की चिंता, क्योंकि इसके लिए रैंडम्स है ना। और ये सारी चीजें मुझे लेके आती है कॉमेडी के और एक कंपोनेंट पे, और वो है टाइमिंग। किस वक्त पर बकचोदी करना सही है और किस वक्त पर नहीं सही है। देखो, जब तुम किसी कॉमेडी शो को विटनेस कर रहे होते हो तो इट इज सपोज्ड कि वो सामने खड़ा बंदा या कभी कभार बंदी भी जो कॉमेडी कर रही है, मतलब ट्राई कर रही है, हाँ तो वो लोग तीन बातें बोलेंगे एंड तुम्हें करके हंसी आएगी। एंड वो लोग भी मेक श्योर करते हैं कि आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल काफी अम्यूजिंग है। पर किसी की 13वीं पे खाना खाते हुए तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो नहीं देख सकते, क्योंकि हर जोक के लिए सही समय और सही जगह होती है। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो शायद तुम्हारे स्कूल की मेमोरीज को याद करके तुम्हें अब हंसी आती होगी, जो कि शायद तुम्हारे लिए उस टाइम पर काफी अनफनी थी। जिनमें से एक काफी प्रोमिनेंट जोक हुआ करता था, भाई कल तो स्कूल आएगा? हाँ भाई आऊंगा ना। हाँ, कल तो संडे है, कल क्या झाड़ू पोछा लगाना आएगा? अब कईयों को ये जोक अपने स्कूल टाइम पर फनी नहीं लगा होगा, पर आज तुम नॉस्टैल्जिया में शायद हंस भी जाओ। फनी तो है यार ये जोक वैसे। और इस टाइप के जोक्स का फनी होने का रीजन है वेरिएशन इन टाइम एंड प्लेस। एंड ये सेम टेक्निक कई सारे कॉमेडियंस भी यूज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जहाँ पर प्रोमिनेंट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस की ज्यादातर वीडियोस एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर बेस्ड होती है, जो कि है हॉस्टल मेमोरीज से लेकर किसी रिलीजियस इंसिडेंट पर जोक मारना। तो क्या है सारे कॉमेडियंस लोडू है? नहीं, ये लोग लोडू नहीं है। लोडू वो लोग हैं जो इनके जोक्स को सीरियसली लेते हैं। ये कई सारे कॉमेडियंस इस टाइप की चीज़ों पे कॉमेडी इसलिए करते हैं क्योंकि ऑडियंस
अपने या किसी के भी पास्ट से इंगेज अच्छे से कर पाती है। रेयरली तुम देखते हो कि किसी कॉमेडियन ने प्रेजेंट कोर सिनेरियो पे कोई जोक क्रैक किया हो, क्योंकि इस टाइप की कॉमेडी सिर्फ पार्लियामेंट। पर इस टाइप की कॉमेडी का एक मेन सोर्स होता है क्राउड वर्क। हाँ, क्राउड वर्क, जिसमें वो कॉमेडियन ऑडियंस में से ही किसी एक बंदे की झंड कर रहा होता है एंड बाकी सब भी लाइक। एंड यही चीज मुझे लाती है कॉमेडी के और एक कंपोनेंट पे, और वो है बैड जोक्स कैन ऑल्सो बी ए गुड सोर्स ऑफ कॉमेडी। एंड इसको एक एग्जाम्पल से समझो। हम सबके स्कूल टाइम पर क्लास में एक सो कॉल्ड मस्करा सा बच्चा हुआ करता था, जो सबकी झंड किया करता था, उन पे जोक्स मारा करता था, जो काफी अनफनी हुआ करते थे। पर स्टिल क्लास के ज्यादातर बच्चे अपना फेरिंग्स और लेरिंग्स सब फाड़ के उसके जोक्स पर हंसा करते थे। अब इस हंसी का रीजन उस लोडू के जोक्स नहीं थे जो काफी अनफनी हुआ करते थे, बल्कि उस बच्चे की मिजरेबिलिटी थी जिसपे उस अनफनी लोडू ने जोक्स मारे हैं। कि भाई क्या मस्त गांड मारी भाई बेचारे की। एंड जस्ट इन केस अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, यू माइट डिसएग्री विद मी बट वी पीपल इंजॉय समवंस मिजरेबिलिटी। एंड इस चीज के कई सारे एग्जांपल तुमने इंडियाज गॉट लेटेंट में देखे होंगे। एंड ये चीज कुछ वक्त बाद कुछ लोगों के लिए काफी ट्रेजिक हो जाती है। एक सिग्मा बॉय जो क्लास में किसी से बात नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो खुद को एंड्रयू टेट की दाहिनी आंट समझ रहा है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है, पर मोस्टली उसे डर है कि बाकी सारे लोग उसकी झंड कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियाज गॉट लेटेंट गलत है। एंड यही बात मुझे लेके आती है इस वीडियो के लास्ट एंड करंट इंडियन कॉमेडी सीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेजिक कॉमेडी पर। ट्रेजिक कॉमेडी, ए स्टाइल ऑफ कॉमेडी इन्वॉल्व्स सीरियस मैटर्स जनरली कंसिडर्ड एज टैबू। देखो, ये फॉर्म ऑफ कॉमेडी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉमेडी होती है। इसे एग्जीक्यूट करने से पहले तुम्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट और एक स्टोरी बिल्डअप की जरूरत पड़ती है। मेरा मतलब, तुम कहीं पे किसी लंगड़े से ये नहीं बोल सकते कि रेस लगाएगा। पर यही चीज किसी का रेफरेंस देते हुए किसी कॉमेडियन ने अपने कॉमेडी शो में बोला तो एटलीस्ट वो जेल तो डिजर्व नहीं करता, और इट मेक्स एप्रिसिएशन डिजर्व करता है, बिकॉज वो एक कॉमेडियन है, ना कि भैंचो तुम्हारे मॉरल साइंस का टीचर। एंड गालियां इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। इस वीडियो में भी मैंने कई जगह गालियों का यूज किया है, तेरी माँ की चूत, फॉर कॉमेडी, और आई शुड से कॉमेडी ट्राई करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बोली हुई बातों से हो सकता है कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट करें, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स में गालियां दें। मान लो तुमसे कोई बोले अरे बहाने का लौटा, मान लो बस मान लो, तो वो बंदा उस चीज को मीन नहीं कर रहा, क्योंकि खुद सोचो ना, बहन का लोड़ा क्या होता है, मतलब ये चीज तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। एंड दैट्स वाई द रिडिकुलस रोल प्ले ऑफ कॉमेडियन इज ऑल्सो ए कॉमेडी थ्रू पर्सनल सटायर। एंड इसलिए तुम ड्यूरिंग ए कॉमेडी सेशन उस कॉमेडियन को ब्लेम नहीं कर सकते कि चुप मादर चोद, आपकी डेथ किया। एंड में एग्जाम्पल देना तो नहीं चाह रहा, पर फॉर एग्जाम्पल इंडियाज गॉट लेटेंट। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। क्योंकि वो पूरा शो एक ड्रामा है, एक प्ले है, जैसा कि हर एक कॉमेडी शो होता है, जिसका इन रियल लाइफ स्टफ से उतना ही लेना देना है जितना इंडियन जुडिशरी का जस्टिस से। अब तुम वहां पर मोरल सीखने जा रहे हो तो तुम ही चूतिए हो, क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉमेडी इज नॉट डेथ फ्रेजाइल। लाइफ में बड़े इश्यूज है लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं, और उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये तो चीजें हैं मेरे भाई, क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है भाई, किसी के लिए है, कोई बोलता है कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता, कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पे जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई, और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी। कपिल शर्मा के जोक्स पे नहीं हंस रहा भाई इंटरनेट आज। मैं ये जो भी हूँ, ये मेरा एक फेक इंटरनेट पर्सोना ही है जो तुम देख रहे हो। मैं अपने घर पे पापा से नहीं बात करता कि हेलो पापा, उस साइकिल की तो मार चूत गई यार। मैं नहीं करता भाई ऐसे, ये सब नकली है, सबसे ज्यादा नकली है ये बैकग्राउंड। पर अगर तुम समझदार हो तो तुमको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू वांट इज लॉल।